और जब वाटिका से ससुर जी आए तो मैंने खीर परोस दी, सबने खाया, बड़ी वाह वाह हुई। सबने कहा कि बहू नहीं, ये तो लक्ष्मी है, तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा आई है। कन्हैया ने मेरी इज्जत रख ली मैया। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बाल लीलाओं को सुन के फिर गोवर्धन गिरिराज की लीला करके विराम भी होगा। तो कन्हैया ने मेरी लाज रख ली। वो कैसे? यशोदा ने पूछा। कहती ऐसा था कि जब सब खा चुके, सबने बड़ाई कर दी, मैंने खाया। जब वो खीर मैंने खाया तो उसमें नमक पड़ चुका था, खीर तो नमकीन थी। कन्हैया ने मेरी इज्जत रख ली, उन सबको मीठी लगी और मुझे नमकीन। मेरी भूल का एहसास तब हुआ। भोजन बनाते समय अगर गोपाल की मीठी मीठी यादें, कृष्ण की मीठी मीठी यादें आती रहेंगी तो भोजन में प्रसाद बन जाएगा और भोजन में अमृत घुल जाएगा। सो मैंने कन्हैया को मन ही मन स्मरण रखने का, नियम तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन टूटता नहीं। एक गोपी ने कहा, मैया कभी कभी तो क्या होता है कि कन्हैया के आने की बात सपने में भी आ जाती है। कन्हैया की आने की बात सपने में आ जाती है और उस दिन सारी रात में खोई खोई सी सोई, और जब कन्हैया सपने में आए तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ। सुंदर चित्रण है। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, मेरो दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, हम सपने में आए, मेरो दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। जब ही शाम ने खिड़की खोली, जब ही शाम ने खिड़की खोली, चंद्र सखी का लिखा हुआ भजन है ये। ओ जब ही शाम ने खिड़की खोली, सब ही शाम ने खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, हरि बोल। हरि बोल। जब ही शाम ने, जब ही श्याम ने मटकी फोड़ी, जब ही शाम ने मटकी फोड़ी, जब ही शाम ने मटकी फोड़ी, जब ही शाम ने मटकी फोड़ी, ओ मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
फूल फेंक देता हूं। कुछ जब ही शाम ने चुनरी पकड़ी, 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 चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ओ भव से ओ तो भव से तर जाए, सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब ही श्याम ने बहिया पकड़ी, जब ही शाम ने बहिया पकड़ी, जब ही शाम ने बहिया पकड़ी, जब ही शाम ने बहिया पकड़ी। ओ मेरी चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई, चुड़िया कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। हरि बोल। जब ही चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी। वो तो भाव से, वो तो भाव से, वो तो भाव से तर जाए, रात शाम सपने में आए, 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 रात शाम सपने में आए। जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राधेश्याम। सब लोगों ने मुफ्त में, फोकट में सखियों का नृत्य देख लिया, फोकट में देख लिया। इनसे कहो कि भैया रुपया ले लो, 1 घंटा नाच दो, 1 मिनट नाच दो, नाचने को तैयार नहीं होंगे। अब अगर ये नाच दिए हैं
तो किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए, कृष्ण कन्हैया लाल के लिए। जिनको लगे शर्म उनके फूटे करम। और देख लो, इन्होंने अपना अपना आनंद ले लिया, इसलिए इनको आनंद ले लिया, उनका थोड़ा थोड़ा पुण्य ले लो, तालियां बजा करके। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा, घर में बैठे होते, जितने लोग आए घर में बैठे होते तो क्या ये आनंद मिल पाता? बाजार में जाकर किसी दुकान से खरीद के मुझे आनंद लाकर दे देना, खरीद सकता है कोई? कदापि नहीं। अमूल्य जीवन की एक एक श्वास यहां तो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो रही है। सो धन्यवाद है उस महाकाल स्वरूप परम सत्ता परमात्मा श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने श्री चरणों में हमारी चित्त वृत्ति को आकर्षित किया हुआ है। 20 मिनट किसी के पास बैठना हो तो कोई मतलब हो तो आदमी बैठता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो यहां कितने घंटे हो गए? 4 घंटे होने वाले। कई लोगों के तो घुटने काम नहीं करते, बैठे बैठे बुरा हाल हो जाता है। लेकिन कैसे बैठ गए? किसकी कृपा से बैठ गए? किसके लिए बैठ गए? सिर्फ कृष्ण के लिए, सिर्फ प्रेम के लिए, माधव के लिए, है ना? यही तपस्या का आनंद रूपी फल है। तो गोपियों को नित्य नया नया आनंद देते हुए कन्हैया थोड़े से बड़े होने लग गए, घुटने के बल चलने लग गए। एक दिन मैया कन्हैया को गोदी में बिठा के दूध पिला रही थी। कन्हैया ने एक और लीला करने की सोची। कन्हैया दूध पी रहे थे, अभी पेट भरा नहीं था। इतने में देखा चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उबलने लग गया। चूल्हे पे उबल के आग में गिरने वाला था तो मैया दौड़ी, कन्हैया को भूखा ही छोड़ दिया। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, मैया हमको छोड़ के दूध उतारने चली गई। मैया दूध उतारने चले गए तो कन्हैया को आया गुस्सा, कन्हैया अंदर चले गए। वहां गोधन रखा हुआ था, मटकियों में भरा हुआ दूध दही सब रखा था। कन्हैया ने उठाया लोढ़ा और दे धमाधम सब फोड़ डाला। और जो दही मंथन करके आई थे भी ताजा ताजा, कन्हैया ने वो भी फोड़ दिया। इतने में मैया आ गई। अब कन्हैया ने देखा कि मैया गुस्से में है, कन्हैया भागे। अब भागते हुए कन्हैया के पीछे पीछे मैया दौड़ने लग गई। वो लीला देखिए कैसे दिव्य है। जिनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता उनके पीछे मैया दौड़ रही है। हा? दौड़ते दौड़ते मैया थक न जाए इसलिए कन्हैया पकड़ में आ गए। और पकड़ में आ गए तो मैया ने सोचा बांध लूं। मैया ने बांधने की सोची तो सारी रस्सियां मंगाई। छोटा सा तो कन्हैया है, बंध जाएगा ये सोच करके मैया ने रस्सी में बांधना शुरू किया। रस्सी जब पास में आए तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। ये 2 अंगुल कौन से हैं? मैं और मेरा। ये 2 अंगुल की वजह से भगवान बंधते नहीं हैं। ये मेरा है और ये मैं हूं। अहम मम, अहम मम। भगवान कृष्ण बंध नहीं रहे तो मैया पसीने पसीने हो गई। 4 पाइयों की रस्सियां, जितनी रस्सियां थी सब बांधने के लिए लाई, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान कहते तुम प्रयास करते करते जब थक जाओगे तो मैं बंध जाऊंगा। तुम प्रयास करना मत छोड़ो। भक्त प्रयास करना ना छोड़े। कन्हैया ने देखा मैया सराबोर पसीने से, सो कन्हैया बंध गए। मैया ने क्या किया? पास में रखे हुए ऊखल में बांध दिया।
कमर में रस्सी बांध दी और कन्हैया को उखल में बांध दिया। सब ग्वाल बाल आए कन्हैया से कहने लगे मैया छोड़ती नहीं है, क्या करूं। कन्हैया ने कहा तुम लोग जाओ खेलो कूदो, हमको मैया छोड़ेगी तो मैया से छूटूंगा और किसी से मैं खुलूंगा नहीं। ग्वाल बाल खेलने चले। कन्हैया ने क्या किया, घुटने के बल रगड़ते रगड़ते गए और नंद के आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे। यमलार्जुन, यमल कहते हैं जुड़वा, अर्जुन के पेड़ 2 लगे हुए थे, जुड़वा पेड़ लगे हुए थे ऐसे। कन्हैया बीच से निकल गए, उखल गया पेड़ों में अटक। कन्हैया ने लीला की, मणिग्रीव और नलकूबर को मुक्त करना है। ये कुबेर के पुत्र थे, बड़े अहंकारी थे, नारद जी के शाप से ये वृक्ष बन गए थे। कन्हैया ने थोड़ा धक्का लगाया, दोनों पेड़ खड़बड़ा के उलट गए और 2 पुरुष प्रकट हुए। दोनों ने भगवान कृष्ण की वंदना की और वंदना करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके कहा मुझे श्राप दिया था वो भी अच्छा ही किया। आज देवता लोग दर्शन को तरसते हैं और हमें दर्शन हो गया। दोनों मणिग्रीव और नलकूबर अपने अपने लोक को स्तुति करते हुए चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को कमर में रस्सी बांधी गई, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर नारायण। दाम कहाँ रखे जाते, कमर में। पहले के लोग फेटे में पैसे रखते थे, दाम, उदर माने पेट। तो भगवान का बंधन के कारण एक नाम पड़ गया दामोदर भगवान की जय। नंद बाबा आए, आवाज सुनी, वृक्षों की आवाज सुनकर के नंद बाबा आए। ग्वाल बालों ने कहा, नंद बाबा ने पूछा ये पेड़ कैसे उलट गए, तो दोनों सब बच्चे बोलने लग गए कि कन्हैया ने थोड़ी ताकत लगाई और उखड़ गए। कोई विश्वास ही नहीं माने। तो इस प्रकार के भगवान की अंदर अंदर की लीलाएं भक्तों के हृदय में उतर जाती हैं। तदुपरांत भगवान थोड़े बड़े हुए और बछड़े चराने का इनको मिल गया, इनको आज्ञा मिल गई, बछड़े चराने के लिए गए। एक दिन ग्वाल बाल सब प्यासे थे, बछड़े भी प्यासे थे। तालाब के किनारे एक बकासुर नाम का राक्षस था। वो आकर के आंख मूंद के बैठ गया। उसकी चोंच बड़ी बड़ी सी थी। आंख मूंद करके कन्हैया का ध्यान करने लग गया कि कन्हैया आए तो मैं इसे निगल जाऊं। कन्हैया जानते थे कि कंस का भेजा हुआ बकासुर है, सो राम नाम सत्य करना ही पड़ेगा। ग्वाल बालों से कहा तुम पीछे हट जाओ, मैं आगे जाता हूं। कन्हैया आगे गए, फटाक से उसने चोंच में रखने की सोची। भगवान ने दोनों चोंच पकड़ ली बकासुर की। उस बगुले के दोनों चोंच पकड़ के एक नीचे पैर के नीचे दबाया, दूसरा ऊपर फाड़ के रख दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद गोकुल से वृंदावन आ गए, क्योंकि गोकुल में तरह तरह की विपत्तियां आ रही थी। तो बड़े बुजुर्गों ने विचार किया यहाँ आए दिन कोई न कोई राक्षस आ जाता है, सो यहाँ ठीक नहीं। और वृंदावन में अच्छी अच्छी हरी हरी घास भी है, सो चल करके वृंदावन में रहा जाए। तो नंद, उपनंद आदि सब वृंदावन में आकर के रहने लग गए। अब बछड़े चराने लग गए। एक दिन बछड़े का वेश बना करके एक दैत्य और आया, और वो दैत्य आकर बछड़ों के झुंड में मिल गया। भगवान बलराम कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसको पकड़ करके कैथे के पेड़ पर दे मारा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तदुपरांत अघासुर नाम का एक राक्षस था, बड़ा भयंकर, अजगर का वेश लेकर के आया और वृंदावन के उस रास्ते में बैठ गया जहां से ग्वाल बाल गौए चराने, बछड़े चराने जाते थे। ये 5वें वर्ष की लीला है। ग्वाल बाल बछड़े लेकर के जा रहे हैं। आगे देखा तो कहने लगे कन्हैया कल तक तो यहां पर कोई इतनी बड़ी गुफा थी नहीं, आज ये गुफा कहां से आ गई। कन्हैया तो जानते थे
कहने लगे कि इसमें मत जाना, ये गुफा नहीं, ये तो कोई आसुरी माया है। कन्हैया ने कहा ना भैया, ये तो बड़ी अच्छी गुफा बनी है, देवताओं ने भेजी हम लोगों को खेलने के लिए, हम लुका छिपी का खेल खेलेंगे। ग्वाल बालों को अंदर जाता देखकर कन्हैया ने सोचा मेरे बिना ये रह नहीं सकते, तो मैं भी इनके बिना रह नहीं सकता। सो कन्हैया भी पीछे पीछे ग्वाल बालों के साथ चले गए। जैसे भगवान कृष्ण अंदर अजगर के मुंह की तरफ गए, अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। देवता लोग हाय हाय करने लगे, ये मेरे प्रभु को कहीं खा न जाए, प्रभु को कहूं कोई खा सकता है। तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को, जो छोटे छोटे ग्वाल थे मर चुके थे, क्योंकि अजगर के पेट में जाने के बाद कोई जिंदा कैसे रहता है, भगवान ने अपना आकार बढ़ाया। अजगर ने जब अपना मुंह बंद करना चाहा तो मुंह खुला का खुला रह गया। आकार बढ़ाया और अजगर के गले से शरीर जब उसका लग गया प्रभु का, तो अजगर का जो कंठ था रुंध गया। रुंध जाने के कारण, प्राण सही तरह से न ले सकने के कारण उसका ब्रह्मांड फट गया और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सभी मृत ग्वाल बालों को पुनर्जीवन दान दिया। मर चुके थे, लेकिन भगवान ने जब अपनी कृपा दृष्टि बरसाई तो सब ग्वाल बाल जिंदा हो गए। आगे गए तो बछड़े चराते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। कन्हैया गोल गोल बैठ के ग्वाल बालों के बीच में रोज दोपहर का भोजन करते थे। मैया कपड़े में, सबकी मैयाएं जो थी कपड़े में बर्तन में कलेवा बांध देती थी। कोई जलेबी, कोई लड्डू पेड़ा बर्फी, कोई रोटी माखन आदि आदि पकवान, सब अपने अपने पकवान लेकर आते और कन्हैया के सामने बैठ के कहते कन्हैया पहले तू खा ले तो हम खाएं। इस प्रकार से कन्हैया को सब खिलाएं, फिर आप खाएं कन्हैया को खिलाएं, आप खाएं कन्हैया को खिलाएं। ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी। ब्रह्मा जी ने कहा ये परमात्मा नहीं है, भगवान किसी का जूठा नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बछड़ों को चुरा करके ले गए। खाते खाते कन्हैया ने पूछा अरे बछड़े कहाँ हैं भैया? ग्वाल बालों ने कहा बछड़े तो चर रहे होंगे। कन्हैया ने कहा तुम लोग यहां बैठो, हम बछड़ों को ले आते हैं। कन्हैया गए बछड़ों को लेने। ब्रह्मा ने क्या किया, ग्वाल बालों को भी ले गए। वहां बछड़े नहीं, यहां आए कन्हैया तो ग्वाल बाल नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा ये क्या माया है? ध्यान लगाया तो पाया तो ब्रह्मा की करतूत है। अच्छा ब्रह्मा ठीक है। कन्हैया क्या किए, ब्रह्मा को परेशान करने की सोच लिए। कन्हैया जितने बछड़े थे खुद बन गए, जितने बछड़े थे सब कन्हैया बन गए। कन्हैया उन बछड़ों का रूप लेकर के उसी तरह की रस्सी, उसी तरह के गले में पट्टी, जिस तरह की जिसकी सींग थी वैसे, और खुद कन्हैया ही ग्वाल बाल बन गए, एक से अनेक हो गए। ये साधारण पुरुष कर सकता है? भगवान कृष्ण स्वयं अनेक रूपों में, और एक साल तक इस प्रकार से लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने सोचा अब 5 साल की अवस्था थी कन्हैया की तो अघासुर को मारा, और अब 6ठा साल लग गया। तो ब्रह्मा ने सोचा देखूं क्या हो रहा है ब्रज में जाकर के। तो ब्रज में आए तो देखा उसी तरह की लीला चल रही है, उसी तरह ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, भगवान कृष्ण खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर के झटपट वहां देखा जहां उन ग्वाल बालों को बंद कराए थे। वहां के ग्वाल बाल वैसे पड़े, बछड़े वैसे पड़े। वहां से यहाँ, यहाँ से वहां आते जाते ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, आकर के भगवान के श्री चरणों में लोटपोट हो गए।
प्रभु हमको तुमने बनाया, जो जिसको बनाता है उसकी बुद्धि ज्यादा होती है, आपको हमारी बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकती नाथ, इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा करो। हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे मोह हो गया था। अच्छा भगवान ने एक लीला और की थी, जब ब्रह्मा ये करतूत किए तो भगवान स्वयं चले गए आनंद लेने के लिए, चले गए ब्रह्मलोक और जाकर ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बन के गद्दी पर बैठ गए। तो ब्रह्मलोक के जितने अनुचर थे, ब्रह्मा जी तो नीचे गए हुए थे और भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन के आए। अपने अनुचरों को कहा, सेवकों को कहा कि आजकल एक नकली ब्रह्मा इधर घूम रहा है, अगर कहीं दिखाई पड़ जाए तो उस ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ सब उखाड़ लेना। अब जब असली वाले ब्रह्मा आए ब्रह्मलोक में तो देखा कि मेरी गद्दी पर तो एक ब्रह्मा और बने बैठे। झट से सेवकों ने पकड़ लिया और ब्रह्मा जी की खूब धुनाई कर दी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में ना ढूंढना, भागवत में नहीं कहीं और से कथा ली गई है। हाँ कि ढूंढते रह जाओ, बाद में हमें गाली दो। हैं? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी के मोह का सर्वनाश हुआ। इसके पश्चात भगवान की अग्रिम लीलाएं जो बड़ी सुंदर सुंदर हैं, उससे प्रथम क्योंकि आज हमने कहा था कि लीला कौन सी होगी, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की, वो लीला करनी है। तो ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में आकर के अपने माँ बाप से कहा कि कन्हैया ने एक अजगर मार डाला, अघासुर नाम के राक्षस को मार डाला, किसी को विश्वास ही ना हो। उसके पश्चात भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। उसके पश्चात ग्वाल बालों को कालिए नाग से बचाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तदुपरांत जेठ आषाढ़ के महीने में गर्मी होती है, वैसे जेठ बैसाख में आग लग गई। कन्हैया ने अग्नि पान किया, दावाग्नि पी लिया अपने भक्तों के लिए। रामावतार में अग्नि का उपकार था राम पर। सीता जी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो सीता जी को अग्नि ने वापस कर दिया, तो वो उपकार पूरा करने के लिए भगवान ने अग्नि का पान किया, नहीं तो भगवान से ही अग्नि बनी है। तदुपरांत कालिय पर कृपा हुई। सौभरी ऋषि के भय से इस कुंड पे गरुड़ नहीं आ सकते थे, इसलिए काली यहां निर्भय होकर रहता था। कालीदह में, यमुना जी के कुंड में पानी बहुत विषैला था। भगवान कृष्ण ने उस कालिय को रमणक पर्वत पर भेज दिया और कालिय इनकी स्तुति करके अपने परिवार समेत रमणक पर्वत पर, रमणक द्वीप पर चला गया। तदुपरांत भगवान कृष्ण की एक कथा और आती, प्रलंबासुर को मारा भांडीर वन में। फिर आग लग गई, फिर भगवान ने दावानल से बचाया। इस प्रकार भगवान ने कई बार बचाया। फिर शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में। बेड़ु गीत है 20वें अध्याय में, भागवत के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में ये वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। तदुपरांत गोपियां 21वें अध्याय में बेड़ु गीत गाती हैं कि बांसुरी कहां से बनी। ये बड़ी भाग्यशाली है, कितनी किस्मत वाली है कि मनमोहन के होठों पे रहती है